ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले कुछ वीडियो में मैंने चंद्रमा के विभिन्न भाव के फलों के बारे में आपसे चर्चा की है और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे द्वादश भाव के चंद्रमा की, अर्थात 12वें भाव में यदि चंद्रमा हो तो उसका क्या फल प्राप्त होता है। आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र में हमारे मन तथा हमारी माता का प्रतिनिधित्व करता है और द्वादश भाव व्यय का भाव है। तो इसका साफ अर्थ है कि यदि 12वें भाव में चंद्रमा होते हैं तो मानसिक तौर पर कुछ न कुछ अशुभ फल प्राप्त होते हैं। इसके अलावा माता को लेकर भी कुछ चिंता का विषय हो सकता है। जिनकी कुंडली में भी 12वें भाव में चंद्रमा होते हैं वैसे लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है और वो कोई भी निर्णय अच्छे से सोच समझकर नहीं ले पाते, या फिर यूँ कह सकते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डगमगाया हुआ सा होता है। वह हर बात को लेकर असमंजस की स्थिति में रहते हैं और किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे जातकों को अपनी माता के संबंध में भी कुछ अशुभ फल प्राप्त होते हैं, जैसे कि या तो माता का सुख इन्हें प्राप्त ही नहीं होता या फिर किसी कारणवश माता से दूर रहते हैं। 12वें भाव का चंद्रमा वैसे भी अपने जन्म स्थान से जातक को दूर ले जाता है और जीवन में कभी न कभी विदेश यात्रा भी होती ही है। 12वें भाव का चंद्रमा अनावश्यक खर्च बहुत कराता है, जिसके कारण जातक हमेशा चिंतित रहता है। इनके खर्च हमेशा बढ़े चढ़े होते हैं और आवश्यकता से भी ज़्यादा इनका खर्च हो ही जाता है, जिसके कारण आर्थिक रूप से यह हमेशा परेशान रहते हैं। चाहे कितने भी जतन यह कर ले, लेकिन फिर भी अनावश्यक खर्च को नहीं रोक पाते हैं। 12वें भाव का चंद्रमा अनिद्रा की बीमारी भी देता है। ऐसे जातकों को नींद में बहुत अजीब अजीब से सपने आते हैं और कभी कभी तो इन्हें अच्छी तरह से नींद भी नहीं आती है। 12वें भाव का चंद्रमा वैवाहिक जीवन पर भी प्रतिकूल असर डालता है। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसे जातकों को शैया सुख में कमी होती है। अधिकांश मामलों में ऐसे जातक और जातिका अपने जीवन साथी से मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं होते और इसी कारणवश वो अपना मानसिक प्रेम कहीं और तलाशने की कोशिश करते हैं। 12वें भाव का चंद्रमा जीवन में बहुत सारी यात्राएं करवाता है और ऐसे जातक प्राय कोई न कोई यात्रा करते ही रहते हैं। यदि कुंडली के अनुसार चंद्रमा केंद्र भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में बैठे हों तब चंद्रमा के अशुभ फल और अधिक प्राप्त होते हैं, क्योंकि किसी भी केंद्र स्थान के स्वामी का 12वें भाव में बैठना इसका साफ अर्थ है कि केंद्र के किसी न किसी भाव और चीज़ की हानि अवश्य ही होती है, क्योंकि 12वां भाव साफ तौर पर व्यय और हानि का भाव होता है। कुंडली में यदि चंद्रमा 12वें भाव में हो और उसके साथ किसी पाप ग्रह की युति या दृष्टि संबंध हो तो स्थिति और भी चिंताजनक हो सकती है,
क्योंकि ऐसे जातक मानसिक तौर पर बीमार हो सकते हैं या फिर डिप्रेशन या पागलपन के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए मेरी आप सबको यह सलाह है कि यदि आपकी कुंडली में द्वादश भाव में या 12वें भाव में चंद्रमा हो तो चंद्रमा की शांति अवश्य ही करवा लें। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज की चर्चा को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में मंगल ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि चंद्रमा के बाद मंगल ग्रह की ही दशा आती है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य ही बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आपको व्यक्तिगत रूप से कुंडली विश्लेषण करवानी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय महाकाल।